हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन लर्निंग। आज की मेरी वीडियो रहेगी एक और स्कॉलरशिप के बारे में। और यहाँ पे मैं जो स्कॉलरशिप डिस्कस करने वाली हूँ इसका नेम है NMMS, दैट इज़ नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ओके, ये जो स्कॉलरशिप है ये स्टेट वाइज होती है। बाकी जो स्कॉलरशिप मैंने डिस्कस की है वो क्या थी, कॉमन थी, सभी के लिए एक ही डेट डिसाइडेड की हुई है। एप्लीकेशन की भी, रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट, एग्ज़ाम डेट। बट यहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप है ये स्टेट वाइज होती है, तो सभी स्टेट की आपको डेट भी अलग अलग मेंशन में होंगी, अलग अलग डेट मिलेंगी, तो कंफ्यूज ना होइए। आज की डेट में मतलब आज की वीडियो में मैं हरियाणा स्टेट की बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो यानी कि जो हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं, हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, वो स्कॉलरशिप की उनकी सभी डेट्स वगैरह मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। और कैसे क्या प्रोसीजर है, क्या क्या एग्ज़ाम सिलेबस है और क्या पैटर्न होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एलिजिबिलिटी, कौन कौन ये अप्लाई कर सकता है, हर आपके क्वेश्चन का आंसर मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले NMMS हरियाणा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं, हरियाणा नेशनल मीन्स, यानी कि हरियाणा आगे मेंशन किया हुआ है, उसके बाद नेशनल मीन्स कम्स मेरिट स्कॉलरशिप यानी NMMS। अब ये स्कॉलरशिप किसके लिए होती है? देखिए, ये स्कॉलरशिप होती है क्लास 8th के बच्चों के लिए। ओके, यानी कि क्लास 8 से स्टार्ट होती है, उसके बाद ये हर साल रिन्यू करवा सकते हो आप। जैसे 9th में हो गए तो वहाँ पे फिर न्यू रजिस्ट्रेशन की जगह आपने रिन्यूअल का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे रिन्यू करवा सकते हो। और 8th क्लास के बाद, मतलब जब 9th में हो जाते हो, वहाँ से 12th क्लास तक आप ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं बच्चे। ओके, यानी उसके लिए आपको एग्ज़ाम हर साल देना होगा, बट 8th क्लास में फ़र्स्ट टाइम आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद हर क्लास में आप रिन्यू करवा के इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है, ये जो है ये किसके द्वारा डायरेक्टेड, SCERT, ठीक है, विच इज़ कॉमनली नोन एज हरियाणा नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। क्लास 8 के बच्चे दे सकते हैं। अब डेट की बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम डेट। NMMS हरियाणा एग्ज़ाम डेट्स, देखिए सभी डेट्स के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं 25 अगस्त से। ओके, ये ओनली हरियाणा का है, ये प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये स्टेट वाइज होती है, इसलिए सभी स्टेट के लिए नहीं है आज की वीडियो। आज की वीडियो ओनली हरियाणा स्टूडेंट्स के लिए है, हरियाणा के। अब स्टार्ट 25 अगस्त से हो चुका है। अब लास्ट डेट क्या है इसकी सबमिशन की, 4 अक्टूबर, ठीक है, 4 अक्टूबर 2022, 4 अक्टूबर 2022 से पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, तो 20 नवंबर यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, 20 नवंबर 2022। आंसर की मार्च, ये सब मतलब रिज़ल्ट वगैरह बता, अप्रैल तक इसका सारा प्रोसेस हो जाएगा। और यहाँ पे जो कमेंसमेंट यानी कि डेट वहाँ पे अनाउंस की जाएगी। ओके, अब उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। ये अभी जो डिस्कस किया है वही है कि 25 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, 4 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बताती हूँ मैं। मेन प्रोसेस इसकी है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट होती है SCERT हरियाणा की, ठीक है। अब NMMS के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करो, आप सबसे पहले गूगल पे NMMS हरियाणा आपको वहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च जब करेंगे तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। फर्स्ट वन आपको ये वाला आपके सामने आएगा, SC हरियाणा गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डेट वगैरह के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अभी 2021-22 का है, लेकिन 22-23 का रजिस्ट्रेशन शेड्यूल वगैरह दे रखा है, बट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ नहीं मिलेगा। तो अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पता करना है तो जब आप NMMS हरियाणा, मैं बता देती हूँ, गूगल पे आपको करना है NMMS और
हरियाणा कंप्लीट लिख देना, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड ऑप्शन पे आप मतलब फर्स्ट पे ये वाला पेज दिखेगा, सेकंड पे आपको ये दिखेगा NMMS हरियाणा 2022 एप्लीकेशन फॉर्म आउट डेट एलिजिबिलिटी पैटर्न, यानी यहाँ पे इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। और पहचान इसकी ये है www.iaspaper.net, यानी ये वाला जब आपको सामने खुले आपको इसे ओपन कर लेना है और यहीं पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा जिसको आप जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन करना है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है NMS हरियाणा की, NMMS की, यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, ओनली दोज एप्लीकेंट्स हु आर एलिजिबल हु आर स्टडिंग इन क्लास 8 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, यानी कि क्लास 8 में कोई बच्चा पढ़ रहा है वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट वन इज इनकम ऑफ पेरेंट्स। इनकम ऑफ पेरेंट्स बच्चों की यहाँ पे क्या है, यानी पेरेंट्स की इनकम कितनी होनी चाहिए, 1,50,000, यानी 1.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होगी इनकम प्रूफ के लिए। आफ्टर दैट क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, यहाँ पे 55% मार्क्स होने चाहिए 7th क्लास में, यानी कि 8th क्लास का बच्चा अगर अप्लाई कर रहा है तो उसका प्रीवियस क्लास का ही तो रिकॉर्ड मांगा जाएगा, तो आपके 7th क्लास में 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स दिए गए हैं। ओके, जनरल कैटेगरी में अगर आता तो 55%, बाकी कुछ रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। पेपर पैटर्न में क्या है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पेपर पैटर्न। देखिए सबसे पहले क्या है, इन ऑफलाइन मोड ओनली द एंट्रेंस एग्जाम विल बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द एप्लीकेंट्स, यानी कि जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा। ओके, फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज़ एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें 90 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 90 मार्क्स के, यानी कि 90 क्वेश्चन और 90 ही नंबर के, या इट मीन्स 1 नंबर का 1 क्वेश्चन देखने को वहाँ पे मिलेगा। अब टाइम की बात कर ले तो टाइम है मोर देन 90 मिनट्स विल बी अलाउड, नॉट मोर देन, यानी कि 90 से ज़्यादा मिनट भी नहीं मिलेंगे। इट मीन्स हम कैलकुलेट करें तो 1 मिनट का 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो 90 ही क्वेश्चन होंगे, 90 ही मार्क्स के होंगे और 90 ही मिनट आपको यहाँ पे दी जाएंगी, ठीक है, यानी कि 1.5 घंटा। उसके बाद इसमें क्या क्या सिलेबस आने वाला, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर एंट्रेंस एग्जाम विल कंटेन 2 पार्ट्स एज मेंशन बिलो। फर्स्ट वन इज मैथ, दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट। सेकेंड वन इज सेट, दैट इज स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। अब यहाँ पे देख एक और बात, यानी कि एक मैथ पढ़ना, एक सेट। अब सेट में ओनली मैथ तो एक अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है जिसको रीजनिंग भी बोला जाता है कॉमनली, ठीक है। और सेट में आपके 2-3 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, उन सभी को मिला के एक वो मतलब जो होता है वो सेक्शन होता है, उसको सेट बोला जाता है, दैट इज स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद ये बोला नो नेगेटिव मार्किंग ऑन द पेपर, ईच करेक्ट आंसर इन द एग्जाम विल गेट 1 मार्क, यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस आप जितने सही करेंगे उतने ही आपको नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। डिटेल ऑफ पेपर पैटर्न, ठीक है, देख लिया आपने। उसके बाद देखिए मैं बता देती हूँ, मेंटल एबिलिटी जो फर्स्ट पेपर मैंने बताया उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 90, और सेट में भी कितने हैं, 90 क्वेश्चंस, यानी कि दोनों में 90 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक एक सेक्शन के लिए 90 क्वेश्चन है, यानी उसके लिए 1.5 घंटा, और दूसरे सेक्शन के लिए भी 90 क्वेश्चन, उसके लिए भी 1.5 घंटा, यानी टोटल कितना हो गया अपना 3 आवर्स का पेपर हो गया यहाँ पे। फिर प्रिपरेशन मैथ में देखिए टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने आपने, रीजनिंग के, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल सीरीज, पैटर्न परसेप्शन एंड हिडन फिगर्स, ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, ये आपको रीजनिंग में तैयार करने हैं। फिर आता है सेट। सेट के पेपर में कौन कौन से टॉपिक हैं, यानी कि यहाँ पे टॉपिक क्या पूरे मतलब आपको 8th क्लास की बुक पढ़नी ही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इट मीन्स टोटली हम बोल सकते हैं साइंस। ओके, सोशल स्टडी एंड मैथ्स, यानी कि साइंस, सोशल स्टडी और मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है सेट के लिए, और मैथ के लिए आपने ये सब टॉपिक कवर करने हैं।
अब आती है, ये तो इस एग्ज़ाम के बारे में बात होगी। अब अगर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, देखिए यहाँ से जब आप NMMS हरियाणा सर्च करेंगे तो फर्स्ट पे ये मिलेगा, सेकंड पे ये। जब आप इस पे क्लिक कर लेंगे, इस वाले पे, सेकंड वाले पे, तो उसके बाद आपके सामने ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस की सब खुलेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं देखना, चलते जाऊंगे तो आप इस तरह से आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये न्यू। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जो आप क्लिक कर लेंगे तो आपके पास इस तरह से फिर ये वाला खुल जाएगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है फिर से जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा खुलेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पे आपसे न्यू रजिस्ट्रेशन मांगे और एक सर्च कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी कि जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो वो अपनी ID वगैरह मेंशन करके बाकी अपडेट्स देख सकता है। और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करें तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेपर, मतलब ये दिखेगा फॉर्म। इसमें सभी डिटेल्स हैं, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यानी कॉमनली जो भी बच्चे की कंडीशंस मतलब वहाँ पे चाहिए वो सारी डिटेल आपको फिलअप करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट फॉर्म फिलअप कर देना है। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक फाइनल सबमिट। तो ये था, इस तरह से जब आप पूरा सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। और इसी तरह से आप NMMS में हरियाणा के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है इस रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।